जय श्री राम। हिंदी में शब्द हैं दुख और कष्ट। आमतौर पर लोग पूछते हैं कि ये दुख और कष्ट है क्या। हम ईश्वर के पास जाते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और फिर हम कहते हैं कि ईश्वर तो हमारे दुखों को दूर कर ही नहीं रहा, हमारे कष्टों को तो दूर कर ही नहीं रहा। अब यहाँ पर समझने लायक बात यह होगी कि दुख और कष्ट में क्या अंतर है और ईश्वर कौन सी चीज़ को दूर करते, कष्ट को दूर करते हैं कि दुख को दूर करते। तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि दुख और कष्ट में क्या अंतर है। दुख का अर्थ होता है जो परमात्मा देता है। अब परमात्मा कैसे दुख देता है? परमात्मा दुख देता है हमारे अंदर अगर कोई बीमारी उत्पन्न हुई है तो वह इंसान स्वयं नहीं पैदा करता, वह बीमारी कहीं न कहीं ईश्वर के द्वारा दी जाती है, इसलिए उसे ईश्वर ठीक कर सकता है या डॉक्टर है ये ठीक करेंगे। हम रास्ते से चल रहे हैं, किसी ने गाड़ी वाले ने आकर हमें पीछे से मार दिया या कि सामने से मार दिया तो यह हमारा और गाड़ी वाले का कोई संबंध संपर्क नहीं था, ना कोई दुश्मनी थी। उससे भी अनजाने में गलती हो गई, उसने हमें ठोक दिया, चला गया, हाथ पांव टूट गया। ये इस तरह के कष्ट है, ये जो है ये दुख कहलाते हैं, जो ईश्वर के द्वारा प्राकृतिक आपदा। इसको ईश्वर तो दूर कर सकता है लेकिन कष्ट को ईश्वर दूर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कष्ट स्वयं के कर्मों के द्वारा उत्पन्न होता है। स्वयं के कर्मों के द्वारा कैसे? आपका कोई पड़ोसी है, भाई है, जो भी है, आप उसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा उसके साथ संबंध रखेंगे, अगर उसको आपने चांटा मारा है तो फिर अगले दिन वो आपको चांटा मारेगा, 2-4 डंडे मारेगा। और यह दुख दूर, यह कष्ट दूर करने के लिए अगर आप मंदिर में आते और कहते भगवान हमारा यह दुख दूर करो और फला व्यक्ति को आप उसको उसके किए की सजा दो, तो ईश्वर कुछ नहीं करेंगे, वो और आगे बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म आपने खोटे किए जिसकी वजह से आपको मार पड़ी। हमारे व्यक्तिगत जो कष्ट होते हैं, जिन्हें हम कष्ट कहते हैं, वह हमारे कर्मों की ही उपज होते हैं। हम किसी से झगड़ा कर लें, किसी की ज़मीन छीन लें, किसी का दिल दुखा दें, तो इनके द्वारा जब दूसरे व्यक्ति की आह, अब यहाँ पर भी 2 शब्द, एक होती चीख और एक होती है आह। चीख हमारे जब शरीर पर कोई चोट लगती है, दर्द हुआ तो हम तुरंत कराह देते हैं, तो हम चीखते हैं। लेकिन जब मन में चोट लगती है तो वह बाहर नहीं निकलती, वह आह कहलाती है। और आह सबसे ज़्यादा तकलीफदायक, उस आह को ईश्वर भी सुनता है। और आह जो दिल से निकलती है वह ईश्वर तकलीफ आपको देता है, कष्ट आपको देता है, वह कष्ट ईश्वर कभी दूर नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि कर्मों की शुद्धि रखिए। ईश्वर द्वारा दिए गए दुख अगर आपको मिलते हैं तो ही आप सुखी हो सकते हैं। जय श्री राम।